तो भाइयों आज के वीडियो के अंदर हमने आपके लिए लाया हूँ रेलवे ग्रुप डी के जीके के 100 VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, वो भी MCQ के साथ मैं लाया हूँ, मतलब 4 ऑप्शन के साथ। तो जो भाई लोग ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी मैं जिन प्रश्नों को बताने वाला हूँ 100 प्रश्नों को, और इन 100 में से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाएंगे। ठीक ना, जो पिछले 15 साल में सबसे ज़्यादा बार जो प्रश्न पूछे जा रहे थे, मैंने कुछ उन्हीं प्रश्नों को छांट के आपके सामने लाया हूँ। मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ बिना टाइम का वेस्ट किए हुए। और ये जो हमारा क्लास है मेरे भाई, आज की क्लास वो है सुपर फास्ट क्लास, मतलब कि आपको 20 से 25 मिनट में ये 100 क्वेश्चन मैं आपको करा के दूंगा। तो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। देखो मेरे भाई, आज की क्लास की जो पहली क्वेश्चन है वो कि भारत की राजधानी कौन सी है। जो भारत की राजधानी है वो कौन सी है, मतलब कहाँ है भारत की राजधानी कौन सी। ऑप्शन दिया हुआ है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। इसमें से कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दिल्ली में। अगर आप पूछा जाए आपसे कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 में। याद रखिए मेरे भाई, 1911 में। ठीक ना, 1 मिनट, 1911 में। और इससे पहले कोलकाता था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या बोलता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे मेरे भाई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि जन गण मन किसने लिखा। तो जन गण मन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि भारत में मुद्रा कौन जारी करता है। तो भारत में मुद्रा यानी रुपया RBI जारी करता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। अगर आपको कहीं भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वो भी क्षेत्रफल के अनुसार, तो याद रखेंगे राजस्थान इसका सही आंसर होगा। अगर जनसंख्या के अनुसार पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी मेरे भाई। याद रखेंगे सभी कोई। UNO का मुख्यालय कहाँ है। तो UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। याद रखेंगे सभी कोई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी इंपोर्टेंट ही है। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोलता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, भारत में योजना। ठीक है, 1 मिनट, हल्का ऊपर करते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन को 1 मिनट। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा 1950 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कि भारत का राष्ट्रीय पशु, जो राष्ट्रीय पशु है भारत का, वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। आप क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोलता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो राष्ट्रीय जो खेल होता है वो हॉकी होता है। ठीक ना, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है मेरे भाई। याद रखेंगे सभी कोई। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। जो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थल, मतलब जहाँ से निकलता है वो कहाँ पर है। तो गोमुख। ठीक है, गोमुख। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो कि भारत की पहली उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया। शायद 1975 में। 1975 में देखो भारत की जो पहली उपग्रह है वो आर्यभट्ट है, जिसको 1975 में छोड़ा गया था मेरे भाई। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ना। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे सभी को मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 19 देखो कि किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है। तो जयपुर शहर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोलता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा।
क्वेश्चन नंबर 21 कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है मेरे भाई, गोदावरी नदी को याद रखेंगे। 22 देखो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर, मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो किस भारतीय को भारत रत्न सबसे पहले मिला था? तो सी राजा गोपालचारी को, ठीक ना, सी राजा गोपालचारी को भारत रत्न सबसे पहले मिला था, ठीक ना, भारतीय हैं। भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा लोकसभा और दूसरा हो जाएगा राज्यसभा, और ये दोनों भारतीय संसद के सदन है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो आप लोग कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक मेरे भाई वो कौन है पता है आपको? तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, ठीक है। अब यहाँ से हमने 25 क्वेश्चन को तो देख लिया, बाकी जो 75 क्वेश्चन बचे हैं उनको भी अभी हम देखने वाले हैं। तो सभी को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं VVI क्वेश्चन को ही अपने चैनल के ऊपर छाट के लाता हूँ मेरे भाई, जिसको एग्जाम में, आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाने के चांस है, उन्हीं प्रश्नों को सीधे लाता हूँ। तो सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करते चलो मेरे भाई, ठीक ना। अब यहाँ से देखो हमारा आज की क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने डिजाइन किया था मेरे भाई? तो इसका सही आंसर होगा पिंगली वेंकैया, ठीक है, पिंगली वेंकैया ने। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या बोलता है ऐसे कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रेरित है? तो ब्रिटेन, ब्रिटेन के संविधान से सबसे अधिक प्रेरित है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 28 देखो कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा? जो वंदे मातरम गीत है वो किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, याद रखेंगे सभी कोई। क्वेश्चन नंबर 29 भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है मेरे भाई? इसका सही आंसर होगा मुंबई, ठीक है, मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। क्वेश्चन नंबर 30 देखो किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 कौन सा पर्व रोशनी का त्यौहार कहलाता है? तो दिवाली जो है वो रोशनी का त्यौहार कहलाता है मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारे बम पटाखे फूटते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 32 संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 33 क्या बोलता है कि भारतीय संविधान के जनक कौन है भाई? तो जो भारतीय संविधान के जनक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। क्वेश्चन नंबर 34 शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? जो शांति निकेतन है उनकी जो स्थापना है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 35 भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है? तो थार रेगिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? जो पहला एशियाई खेल है वो दिल्ली में हुआ था मेरे भाई। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 38 देखो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू हुई? जो भारत में पंचायती राज प्रणाली है वो 1959 में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब 40 देखो क्वेश्चन नंबर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI की स्थापना 1935 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को, याद रखना पंजाब को भारत राज्य का मतलब भारत देश का अन्न भंडार भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो देखो पहला इंदिरा गांधी तो पहली प्रधानमंत्री थी भारत की। पहला राष्ट्रपति कौन थी? तो महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति, ठीक है। तो प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 44 किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं।
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है मेरे भाई, याद रखेंगे सभी कोई। क्वेश्चन नंबर 46, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था मेरे भाई? तो इसका सही आंसर होगा 1919 ईस्वी में। ठीक है। और देखो, किस भारतीय वैज्ञानिक ने शून्य की खोज की थी? किस भारतीय वैज्ञानिक ने शून्य की खोज की थी मेरे भाई? तो इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किए थे। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो जो भारत का पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट, ठीक ना, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 49, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से मिलती है? तो किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से मिलती है मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा गुजरात से भी मिलती है, पंजाब से भी, राजस्थान से भी, मतलब ये सभी से मिलती है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या बोलता है ऐसे कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? जो यूएनओ है उनकी स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? तो 1945 में। 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी मेरे भाई, ठीक ना, सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखो मेरे भाई, 51, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलता है ऐसे कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी, ठीक है, किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी, ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोलता है ऐसे कि ताजमहल कहाँ स्थित है? जो ताजमहल है वो कहाँ पर स्थित है मेरे भाई? तो इसका सही आंसर होगा आगरा में। आगरा में ताजमहल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखेंगे सभी भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संसद में कितने सदन है? तो भारतीय संसद में 2 सदन है। कितने मेरे भाई? 2। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है मेरे भाई, ठीक ना, सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाला आंदोलन किसे कहा जाता है? तो गुलामी की जंजीरों को जो तोड़ने वाला आंदोलन है वो भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोलता है भाई कि सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा वुलर झील, ठीक है, वुलर झील। क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या बोलता है ऐसे, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? जो भारतीय सेना दिवस है मेरे भाई वो कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को, ठीक ना, 15 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 59, किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिसाइल बनाए हैं। परमाणु बम जो है भारत का वो इन्होंने ही बनाया था। क्वेश्चन नंबर 60, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था मेरे भाई, 1869, याद रखेंगे सभी भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 61 देखो कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान में कुल अनुच्छेद जो है मूल रूप से वो 395 हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 62, लाल किला किसने बनवाया था? जो लाल किला है मेरे भाई वो किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां ने। शाहजहां ने लाल किला को बनवाया। लाल किला भाई, हाँ लाल किला भाई, लाल किला, लाली किला बोलते हैं ना, ताजमहल। ताजमहल को शाहजहां बनाया था भाई, लाल किला वही है क्या अलग है? पता नहीं है मेरे को हल्का। भारतीय रेल की शुरुआत 1853 में हुआ होगा, हाँ 1853 में हुआ था मेरे भाई भारतीय रेल की शुरुआत, याद रखेंगे सही भाई लोग। भारतीय रेल का पहला इंजन कहाँ बनाया गया था? जो भारतीय रेल का पहला इंजन है मेरे भाई वो कहाँ बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा जमालपुर में। कहाँ पर मेरे भाई? जमालपुर में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 65 कि भारत में रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? जो भारत में रेल मंत्रालय की स्थापना हुई थी मेरे भाई वो 1951 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? जो भारत की पहली महिला शिक्षक थी वो कौन थी मेरे भाई? तो सावित्रीबाई
फूले, ठीक ना, सावित्री बाई फूले, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 देखो क्या बोलता है इसे, भारत में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? जो भारत में मंदिर है सबसे बड़ा, वो कौन सा मंदिर है मेरे भाई? तो श्री रगम मंदिर, ठीक है, श्री रगम मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है मेरे भाई। 68 देखो, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जो चिपको आंदोलन है मेरे भाई, पेड़ बचाओ आंदोलन से संबंधित, ठीक है। एक बार जब पेड़ों का कटाव किया जा रहा था तो उसमें किसी ने बताया, एक आंदोलन का नाम दिया था कि चिपको आंदोलन, मतलब कि सभी लोग पेड़ में जाकर चिपक जा रहे थे पेड़ को बचाने के लिए, ठीक है, इसलिए पेड़ बचाओ आंदोलन के नाम चिपको आंदोलन दिया गया था। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वायुसेना का स्थापना 1932 में हुआ था, याद रखेंगे सभी भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? जो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में हुआ था मेरे भाई, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 71 देखो क्या कहता है इसे, किस राज्य को चाय का बगान राज्य कहता है? तो असम को चाय के बगान राज्य भी, मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है, ठीक ना भाई, इसलिए असम, याद रखेंगे असम। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो कुंचिकल, कुंचिकल झरना जो है वो भारत का सबसे ऊंची झरना है, ठीक ना, ऊंचा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे कि भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे कि भारत के किस राज्य को मसालों की भूमि कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को मसालों की भूमि कहा जाता है मेरे भाई? तो केरल को, केरल को मसालों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस है मेरे भाई वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, कितना बार? 4 दिसंबर को, सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोलता है देखो, किस नदी को सरोवर बिहार कहा जाता है? तो कोसी नदी को सरोवर बिहार कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है, याद रखेंगे कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे आप कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? जो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो कौन थी मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे कि किसे भारत का लौह मैन कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह मैन से भी जाना जाता है, भारत के लौह मैन, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 79, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 80 देखो क्या बोलता है इसे, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा मेरे भाई? जिसका राइट आंसर होगा भाखरा नंगल, ठीक है, भाखरा नंगल। क्वेश्चन नंबर 81, किस पर्वत श्रृंखला को भारत की रीढ़ कहा जाता है? तो भारत की जो रीढ़ है वो किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सतपुरा को, ठीक है, सतपुरा को। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य जो वो सन नो वरुण, ठीक है, ये इनका भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 83 देखो क्या बोलता है इसे, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो है BSE। BSE भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन नंबर 84, किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहता है? तो कोलकाता शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 85 देखो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा जो है भारतीय संसद का उच्च सदन है मेरे भाई। कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य जो है वो नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो सेवा और त्याग का प्रतीक कौन सा संगठन है? तो सेवा और त्याग का जो प्रतीक है वो
रेड क्रॉस का संगठन है, ठीक है, रेड क्रॉस का, याद रखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 89, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? जो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है मेरे भाई वो कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा अटल टनल, ठीक है, अटल टनल। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है मेरे भाई ना, वो नील नदी है। कौन सी? नील नदी। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य जो है मेरे भाई वो है शिवा परमो धर्म, ठीक है, शिवा परमो धर्म। क्वेश्चन नंबर 92, किस राज्य में सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र स्थित है? किस राज्य में सुंदरबन डेल्टा स्थित है मेरे भाई? जिसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93 देखो क्या बोलता है इसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1885 को, ठीक है, 1885 को। क्वेश्चन नंबर 94 देखो कि पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 95 देखो कि भारत की पहली उपग्रह प्रक्षेपण वाहन किसने बनाई? इसका राइट आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम, याद रखेंगे सही भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 96, किस राज्य की राजधानी दिसपुर है? ठीक है, दिसपुर जो है वो किस राज्य की राजधानी है भाई? तो असम राज्य की राजधानी दिसपुर है, ठीक है, दिसपुर बोलो, दिसपुर यार। 97 क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर कि भारत में चुनाव आयोग के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे? जो भारत में चुनाव आयोग है अभी, उनके पहले मुख्य आयुक्त कौन थे मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर होगा सुकुमार सेन, ठीक है, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 98 देखो क्या बोलता है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते कहाँ से ले गया? तो ये जो है मुंडकोपनिषद से, ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया था मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 99 कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत वो वंदे मातरम है। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन देखो कौन से ऐसे, ठीक है मेरे भाई, देखो कि भारत की स्वतंत्रता कब हुई थी? तो जो भारत की स्वतंत्रता है मेरे भाई वो 15 अगस्त 1947 में होता है, ठीक है, 15 अगस्त 1947 में। सही भाई लोग याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि आज की क्लास की ये तो 1 से 100 तक हो गया, ठीक है, बट आज आपको मैं HW प्रश्न देता हूँ। और HW प्रश्न ये है मेरे भाई कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, ठीक ना, यूपी की राजधानी कहाँ पर है और यूपी के CM कौन है? ये आज की आपको HW प्रश्न है। जिनका जवाब सही होगा जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, और जिनका गलत होगा उनको मैं रिप्लाई करूंगा मेरे भाई, ठीक है, कि आपका इंस्टाग्राम मतलब सही रिप्लाई के साथ जवाब दूंगा। और इसके साथ में आपको एक चीज़ और बता दूं मेरे भाई, अगर आपको रेलवे ग्रुप डी में जीके जीएस का जो प्रश्न है, ठीक है, जीके जीएस और साइंस का, नहीं जीके जीएस का, हाँ सॉरी भाई, जीके और जीएस का जो प्रश्न होता है मेरे भाई वो 20 नंबर का होता है, ठीक है, मतलब जीके का और जनरल नॉलेज का जो होता है वो सबका 20 नंबर का। अगर आपको इसमें 20 में 20 लाना है तो मैंने इसके लिए एक PDF बना रखा है, ठीक है, PDF बना रखा हूँ कुछ क्वेश्चनों का, जहाँ पर मैंने टोटल 2500 यानी 2500 क्वेश्चनों का PDF बनाया हूँ। अगर ये इन 2500 क्वेश्चन अगर आपको चाहिए एक साथ इसका PDF, ठीक है, तो इसका कोर्स है मात्र 99 रुपया, ठीक, कितनी भाई? तो 99 रुपया, ठीक है, 99 RS। तो जिन लोगों को भी ये कोर्स चाहिए, लेना चाहते हैं ये PDF 2500 क्वेश्चन का, तो मैं बताता हूँ भाई, अगर आपको 20 में 20 लाना है, यही 2500 क्वेश्चन से 20 में 200 क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, क्योंकि मैं यहाँ से जो VBI क्वेश्चन जो लास्ट के 15-20 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को लेकर आया हूँ, NCERT से कुछ प्रश्नों को उठाया हूँ, मतलब पूरी की पूरी तैयारी करके। तो जिनको चाहिए 99 रुपया में
2500 क्वेश्चन का PDF 20 में 20 लाना है तो वो लोग हमारे पास मैसेज कर देना है और व्हाट्सएप नंबर हमने स्क्रीन के ऊपर दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। बट आज की वीडियो के लिए इतना ही और बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है मेरे भाई।